एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता है, डेली अब हम के बीच में बहुत सारे सवालों को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, रीजनिंग को लेकर हम आपसे जुड़ते हैं। तो एक बार फिर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है दिशा व दूरी, और बहुत सारे बच्चे भली भांति जान चुके होंगे। दिशा मतलब जिधर जिसका मुंह होता है वह दिशा कहलाती है, और जितना जो व्यक्ति चलता है वो उसकी दूरी कहलाती है। साथियों, ले चलते हैं हम सभी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए। मैंने कहा जिधर किसी व्यक्ति का मुंह होगा वह उत्तर होगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण होगा, पश्चिम से पश्चिम होगा, पूर्व से पूर्व होगा। और फिर इन बिटवीन में आपको एक बात जो बताना चाह रहा था वो ये है कि मान लीजिए कभी कभार आपके दिमाग में एक चीज और आ जाए कि सर बीच की दिशा आपने नहीं बताई, वो बता दीजिए। तो मैं कहूं मान लीजिए ये मेरे पास दो दिशा है, जिसको इधर उत्तर बोला और उत्तर का उल्टा जो है वो दक्षिण है। और फिर आगे में बात करूं, मान लीजिए ये पप्पू से बात करूंगा, पप्पू पप्पू, तो मान लीजिए ये पप्पू, तो पप्पू से मतलब प से हो गया आपका पश्चिम हो गया, और बीच में ये वाला हो गया पूर्व। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो मूल दिशा है, लेकिन आप हमें व्युत्पन्न दिशा भी बता दीजिए। तो व्युत्पन्न दिशा कुछ नहीं बेटा, यदि मैं कहूं कोई व्यक्ति ना उत्तर में जा रहा ना पूर्व में जा रहा, तो बीच में जा रहा, तो बीच वाली दिशा जो होगी वो उत्तर पूर्व होगी। बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा। ना कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा ना पूर्व में जा रहा, तो जाने वाली दिशा उत्तर पूर्व होगी। ना कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा ना पूर्व में जा रहा, तो बीच वाली जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व होगी। बिल्कुल सही बात है। जब कोई व्यक्ति ना दक्षिण में जा रहा ना पश्चिम में जा रहा, तो बीच में जाएगा तो वो दक्षिण पश्चिम होगी। बिल्कुल सही बात है। और जब कोई व्यक्ति ना उत्तर में जा रहा ना पश्चिम में जा रहा, तो बीच में जाएगा तो उत्तर पश्चिम होगी। तो इस तरीके से जो आपने अपने आप में दिशाओं को लेकर इंपॉर्टेंट बात समझी है, सीखी है। जब कोई दिशा चार है आपके आंखों के सामने, और चार दिशाओं में से दो दिशाओं के बीच की दिशा को हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना उत्तर न पूर्व तो उत्तर पूर्व हुआ, न दक्षिण न पूर्व दक्षिण पूर्व, न दक्षिण न पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम, न उत्तर न पश्चिम तो उत्तर पश्चिम। इसका मतलब इतना सा है कि हम कभी भी चार जो व्युत्पन्न दिशा है, व्युत्पन्न का मतलब हमें यह कहा जाए डेराइव डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं, यानी दो दिशाओं से मिलकर बनने वाली दिशाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। अब कुछ नहीं, देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर सवाल जो आपको देखने को मिल रहा होगा, सवाल हम पढ़ते हैं और सवाल जैसे ही पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा सर मजा आ गया। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि सवाल को देखते आपके मन में ये लग रहा होगा कि सर कुछ न कुछ कर लेंगे। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना जाता है और उत्तर पूर्व को पश्चिम बना जाता है, तो इस तरह से आगे भी तो पश्चिम क्या होगा। तो आपसे एक बार निवेदन है कि फटाफट इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले देखना है किसकी बात की जा रही है, दक्षिण पूर्व यानी इसकी बात की जा रही है। इसको क्या बनाया जा रहा है? उत्तर। इसका मतलब इसको यहां लाया जा रहा है। सोचना, इसको यहां ला रहे हैं, इसका मतलब ये कोई दिशा यहां आ रही है, इसका मतलब मान के चलो कि ये पूरी, ये मैंने कल बताया था ये 90 डिग्री है, और ये थोड़ा है तो इसको 45 डिग्री है। इसका मतलब कोई ये दिशा यहां तक आ रही है, इसका मतलब यहां से यहां 45 प्लस 90 135 डिग्री जो है यहां से उल्टा घूम रहा, यानी वामाव्रत घूम रहा है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल चुका है कि दक्षिण पूर्व को यदि उत्तर बनाना है तो 135 डिग्री वामाव्रत घूमना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करें, कहा है कि उत्तर पूर्व को क्या बनाया? पश्चिम बनाया। उत्तर पूर्व किधर है? तो उत्तर पूर्व की हम बात करेंगे तो उसको क्या बनाया जा रहा है? तो उसको पश्चिम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उसको पश्चिम बना रहे हैं। क्या बना रहे बेटा? पश्चिम। तो यानी ये 45 और ये 90, यानी ये वापस इधर से इधर आया, तो वही 135 डिग्री जो है वो वामाव्रत चल रहा है। क्या चल रहा है? वामाव्रत। इसका मतलब हमें यह समझना पड़ेगा इस सवाल में एक ही ट्रिक है, 135 डिग्री हर दिशा घूम रही है। कैसे घूम रही? वामाव्रत घूम रही है। कैसे घूम रही? वामाव्रत। वामाव्रत का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, दक्षिणाव्रत का मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणाव्रत, और घड़ी की उल्टी दिशा मतलब वामाव्रत, यानी एंटी क्लॉकवाइज हर दिशा घूम रही है। अब इसने पूछा इसी तरह से बनता है तो पश्चिम जो इसको क्या माना जाएगा? पश्चिम का है, पश्चिम जो दिख रहा है वही, वो भी कितना चलेगा? 135। कैसा? वामाव्रत। तो ये पश्चिम है, ये घड़ी की दिशा है, ये घड़ी की उल्टी दिशा है। तो घड़ी की उल्टी दिशा से हम सवाल को सोल्व करेंगे, और घड़ी की उल्टी दिशा ये होगी 45, और फिर उसके बाद 90, यानी यहाँ की बात करूं 45 और 90, आंसर जाएगा दक्षिण पूर्व। बिल्कुल जो आपका बी ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चों के आंसर जो आ रहे हैं दक्षिण पूर्व, बिल्कुल 100% आपका आंसर सही जाएगा। ये जो ट्रिकोलॉजी है, माइंड की सोच की पावर, वो आपको आपके बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके जीवन में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल इसलिए भी मैं कहूंगा कि ट्रिकोलॉजी बेस पे सवाल है, आइडिया बेस पे सवाल है। इन आइडिया बेस के सवालों को हमें समझना पड़ेगा। सवाल ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिंदु X से शुरू करता है और उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, बस कुछ नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है
कि वही 4 दिशा लिख दी, ये उत्तर है और उसके बाद ये दक्षिण है। उसके बाद मैंने कहा वही प से पश्चिम हो गया, प से पश्चिम हो गया और पू से पूर्व हो गया। अब कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि व्यक्ति एक्स से शुरू करता है, ये मान लीजिए एक्स है, जहां से शुरू की, जहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है उसको हमेशा मूल बिंदु से चलाना शुरू करें। तो यहां से व्यक्ति चलना शुरू किया और चलना जैसे शुरू किया और उत्तर की ओर 15 मीटर चला, उत्तर की ओर 15 मीटर चला, ये 15 मीटर चला, बिल्कुल सही बात है। अब तक वो व्यक्ति किधर है? वो व्यक्ति अब तक जो है उत्तर दिशा में। कब तक है? जब तक वो दायां और बायां नहीं घूम जाए। और मैंने बताया कल B4 बायां, इधर हाथ घूमेंगे तो बायां, और D4 दायां, इधर घूमेंगे तो दायां। अब आगे बढ़ते हैं। 15 मीटर चलने के बाद फिर वह दायां घूमेगा, तो कौन सी दिशा से दायां घुमाना है? तो उत्तर से दायां घुमा, D4 दायां, और दाएं मुड़ता है, दायां मुड़ा, और जैसे दायां मुड़ा और कितना चला 20 मीटर, तो ये 20 मीटर चलता है, 20 मीटर। अब तक वो व्यक्ति कौन सी दिशा में? इधर आ चुका है, इधर वाली कौन सी है? पूर्व दिशा है, 20 मीटर चला गया। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है। अब बताइए मुझे पूर्व से दायां मुड़ना है, तो ये B4 बायां, D4 दायां, इधर आएगा, तो इसका मतलब दायां मुड़ता है और उसके बाद 15 मीटर चलता है। ये 15 मीटर चला, बिल्कुल 15 मीटर, 15 यहां तक ही होगा 15। और अंत में वह कैसा मुड़ता है? अंत में वह कैसा मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। जब इधर आ चुका है, दक्षिण की तरफ आ चुका है, फिर बायां मुड़ेगा, B4 बायां, D4 दायां, तो बाएं और मुड़ेगा, बायां मुड़ेगा और कितना चलेगा? वो चलेगा 10 मीटर। इधर घूमने के बाद 10 मीटर चलेगा, बिल्कुल सही बात है। अब 10 मीटर चलेगा और y तक पहुंचेगा, ये y तक पहुंचेगा। तो बताओ x और y के बीच की दूरी कितनी है? अब व्यक्ति की बात की जाए तो वह कौन सी दिशा में? पूर्व। लेकिन ये x है और ये y है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो फटाफट सारे बच्चों से निवेदन है, आंसर निकाल लो। ये 15 है तो ये 15, ये 20 है तो ये भी क्या रहेगा? 20। अब ये मत सोचना सर ये सब नहीं, डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी? ये 20 है और ये 10 है, तो 20 + 10 जो आंसर जाएगा वो आंसर आपका जाएगा 30। बिल्कुल जिस ऑप्शन में 30 आंसर जा रहा, 100% आपका आंसर सही है। इस प्रकार से आप किसी भी सवाल के आंसरों को कर सकते हैं। कोई बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, बस समझने वाली बातें हैं हम कैसे इसके आंसर्स को निकालें। अगला सवाल आपके बीच में है, सवाल बहुत जोरदार है। सवाल ये है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद रेखा और हेमा एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। हेमा की पर्चे उसके ठीक दाईं ओर थी, तो रेखा का मुंह किस दिशा में होगा? अब ये सवाल तो मैं हमेशा एग्जाम में करवाता हूं। मैंने कहा कि यदि सुबह के समय है तो R मानना है, शाम का समय है तो L मानना है। फिर यदि मैं कहूं कि बाएं ओर पड़ती है तो बाएं यानी राइट पे पड़ती है तो R मानना, और दाएं पड़े तो L मानना। यदि R R और L L का कॉम्बिनेशन बनेगा तो दक्षिण आएगा, ये बात मैंने पढ़ी थी, और R L L R का आएगा तो उत्तर आंसर आएगा। अब ये क्या है, मैं यदि आपको बताऊं ट्रिक के माध्यम से, ये पढ़ा चुका हूं मैं कि सुबह के समय एक रेखा है और एक हेमा है और एक दूसरे के आमने सामने। सुबह के समय की बात है तो R मान लिया। फिर किसकी पर्चे पड़ रही है एक दूसरे पर सामने साढ़े? हेमा की पर्चे ठीक दाईं ओर थी, तो इसका मतलब देख सकते हैं हेमा की पर्चे रेखा के, इसको करेक्शन कर लेना, हेमा की पर्चे रेखा के ठीक दाईं ओर थी, रेखा के ठीक दाईं ओर थी, दाईं मतलब R, तो ये R, तो इसका मतलब किसकी पर्चे पड़ रही थी? रेखा पे पड़ रही थी, यानी R मतलब दक्षिण। अब किसका पूछा है? हेमा का पूछा है, रेखा का, तो रेखा का मुख कैसा होगा? तो रेखा का मुंह जो होगा वो दक्षिण की होगा। कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, बस सुबह और शाम का समय को देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल को ले चलते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था और वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, फिर 3 बार 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, फिर उसके बाद 45 डिग्री की विपरीत दिशा में मुड़ता है। तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में? जैसे मान लीजिए मैं कहूं, अब दिशाओं की बात करूंगा, दिशा कुछ नहीं, ये है और ये है। अब कुछ नहीं, दिमाग लगाना, ये उत्तर है, ये उसका दक्षिण है, ये प से उसका पश्चिम है, ये पू से उसका पूर्व है। बीच की बात करेंगे दिया आएगा उत्तर पूर्व आएगा, यहाँ की बात करेंगे दिया आएगा दक्षिण पूर्व आएगा, फिर यहाँ की बात करेंगे दिया आएगा आपका दक्षिण पश्चिम आएगा, फिर यहाँ की बात करेंगे दिया आएगा उत्तर पश्चिम आएगा। अब कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? यदि कोई सवाल पूछ ले कि इसमें आंसर क्या जाएगा, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व किधर है? उत्तर पूर्व ये है। अब इधर उसका मुंह ऑलरेडी है, अब इधर उसका मुंह है तो फिर कैसे सोल्व होगा? अब वह 90 डिग्री, पहले 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। अब घड़ी की दिशा का मतलब ये घड़ी इधर चलती है, ध्यान रखना, ये घड़ी की उल्टी दिशा,
तो कितना मुड़ रहा है 45। ये घड़ी की दिशा में चला तो चला मतलब मुड़ा, जैसे मैं मान लीजिए इधर मुंह है, थोड़ा सा इधर मुड़ा 45 डिग्री, अब ये इस दिशा में आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। फिर 3 बार 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। 90 डिग्री मतलब अब यहां पर मैं हूं तो 3 बार मुड़ूंगा, तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इसका मतलब 1 बार तो सबसे पहले 90, फिर 90 और 90। अब किस में आ चुका हूं, उत्तर में, 3 बार 90। फिर उसके बाद 45 डिग्री घड़ी की विपरीत में मुड़ता है। घड़ी यानी उत्तर में आने के बाद विपरीत मुड़ूंगा तो इधर जाएगा, इधर आने के बाद मतलब उत्तर पश्चिम, यानी घड़ी के, अब बताओ उसका मुंह किधर है, तो आंसर बिल्कुल सही बात है, उत्तर पश्चिम जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। जो डी ऑप्शन है 101% आपका सभी का आंसर सही जाएगा। इस प्रकार से आपका कहीं न कहीं माइंड का लेवल समझ पा रहे होंगे सवाल का आंसर को कैसे निकालने। लीजिए, आपका कोई बड़ी बात नहीं। अगला सवाल, बिंदु ए बिंदु बी के 10 मीटर उत्तर में है। ये वाला सवाल कभी कभार एग्जाम में 100% पूछते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये उत्तर में है, ये उसका दक्षिण में है, ये पास से पश्चिम है और ये पास से पूर्व में है। अब देखना, बिंदु ए जो है बिंदु बी के किसके, तो बी यहां होगा, तो बी जो है यहां है। यदि मैं उसका मार्कर चेंज करूं तो बिंदु जो बी है यहां है। बिंदु बी के जो है ए वो है वो उत्तर में कितना है 10, तो यहां पर ये 10 मीटर है जो है ए यहां है 10 मीटर दूर है बी के उत्तर में। बी का उत्तर ऊपर और बी के उत्तर में ए है, तो ए जो है बी के उत्तर में 10 मीटर, यानी ए भी आ गया बी भी आ गया। फिर बात करते हैं बिंदु जो बी है वो बिंदु सी के 15 मीटर पूर्व में है। पूर्व इधर होता है, किसके हैं, सी के, तो सी इधर है, तो सी का पूर्व इधर है और ये 15 मीटर है। बिल्कुल सी के पूर्व में कौन है, बी है, बी के लिए कहा सी के पूर्व में, बिल्कुल सही बात है। फिर बिंदु जो सी है बिंदु डी के 10 मीटर दक्षिण में है। कौन, बिंदु जो सी है दक्षिण में है, किसके दक्षिण में है, उसके डी के दक्षिण में। डी यहां पर होगा तो डी का दक्षिण इधर है और 10 मीटर है। डी के दक्षिण में सी है और 10 मीटर दूर है। तो बताओ कि बिंदु डी तथा ए के बीच की दूरी, अरे भाई साहब ये वाली दूरी निकालनी है। ये 10 है, 10 है, ये 15 है, तो ऑब्वियसली डी और ए के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल सही बात है। 15 आंसर आप सभी का आ रहा होगा। बहुत तरीके से आप अच्छे आंसर निकाल पा रहे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। अगला सवाल लेते हैं और शानदार तरीके से इस सवाल के आंसर्स को निकालते हैं। मैं कहूं ये घड़ी है और घड़ी में क्या रखा है कि 4:30 हो रहे हैं। अब आपको देखा जाए 4:30 का मतलब ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखना 4:30 का मतलब घंटे का जो कांटा है वो तो 4 के आसपास रहेगा और जो सुई का कांटा है वो जो मिनट का कांटा है वो आपका 6 पे, यानी ये 4:30 ऐसा हम देखते हैं घड़ी में, डेली देखते हैं, तो आपको भी 4:30 के आसपास लग रहा होगा। अब ये घड़ी बना दी अपन ने, ताकि मिनट की सुई यदि पूर्व में है, अब मान लीजिए इसको पूर्व मान रहे हैं तो सोच के चलो मिनट की सुई जो है पूर्व में मान रहे हैं तो पूर्व मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पूर्व मानोगे तो ये इधर क्या होगा, ये पूर्व होगा तो ये पश्चिम होगा, ये क्या होगा उत्तर होगा, ये क्या होगा दक्षिण होगा। तो इन दोनों के बीच में फिर पूछा कि ये यदि पूर्व में है तो घंटे की सुई पूर्व में पूछा गया तो घंटे की सुई किधर होगी, इसका मतलब नहीं, इस सवाल में ये कहा है कि घंटे की सुई कहाँ होगी, इसको उत्तर ही मानना है, यानी इसको क्या बोला, मिनट की सुई पूर्व में मानी, किसकी मानी है, मिनट की। अच्छा इसको मान लो ये पूर्व है तो ये आपका पश्चिम होगा और इधर क्या हो गया उत्तर हुआ, ये इधर आपका क्या हुआ दक्षिण हुआ। तो इसका मतलब ये पूर्व है दक्षिण है ये उत्तर है, तो दोनों के बीच में क्या होगा उत्तर पूर्व आंसर जाएगा। उत्तर पूर्व बिल्कुल सही बात है, उत्तर पूर्व आंसर जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने मिनट की जगह घंटा पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है अपने आप के कंसेप्ट को लेकर। इस तरीके से हम किसी भी तरह के सवाल को आंसर्स को निकालते हैं, देखते हैं। अब कोई बड़ी बात नहीं, एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति है अपना चलना प्रारंभ किया और चलना प्रारंभ किया, ये उत्तर है ये दक्षिण है, ये पास से पश्चिम है, ये पूर्व से पूर्व है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है, अब कुछ नहीं आप ले जाओ, अब 4 किलोमीटर पूर्व में गया, ये 4 किलोमीटर जो है पूर्व में गया, फिर पूर्व में जाता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर में जाता है, अब पूर्व से फिर 6 किलोमीटर उत्तर में गया, उत्तर इधर ऊपर है, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है वापस, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है, जा सकता है। तो बताओ शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो बिल्कुल सही बात है, शुरुआती बिंदु ये रहा
और यहाँ से ये दूरी निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप सभी 100% दिमाग लगा पा रहे होंगे सर। ये दूरी निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए सर कि यदि इसको मैं पूरा ट्राइंगल बनाऊं तो ये जो है 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 है, तो 4 और 4 यानी मैं इस तरह का त्रिभुज हो और ये 4 और 4 ये 8 हो, ये टोटल 6 है तो ये भी 6 रहेगा, तो ये 6 रहेगा। आपको पता है आधार 8 है और लंब कितना है 6 है, तो विकर्ण निकाला जा सकता है। तो विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का 64 प्लस 36 और 64 प्लस 36 को करते हैं 100, 100 का स्क्वायर रूट जो होगा 10 होगा, तो इसका जो आंसर जाएगा बिल्कुल 10 जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल फिर और लेकर आऊंगा, लेकिन आप सभी इसी प्रकार हमारे चैनल पे जुड़े रहें। 12वीं के वो बच्चे जो अभी हाल ही में एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं या चल रहे होंगे शायद, उन बच्चों को भी आप इस चैनल से जरूर जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।